वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। आलोक जी, राहुल जी पर कांग्रेस क्यों बच रही है? राहुल जी पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने तीनों पार्टियों के हाथ में एक एक लड्डू दे दिया कि खाओ और जश्न मनाओ। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं कांग्रेस की मोहतरमा को कहना चाहूंगा। अरे तीनों पार्टियों के लिए एक एक शब्द, आपके एक एक लाइनर, वन लाइनर बड़े जबरदस्त होते हैं आलोक भाई। नहीं, तीनों लाइन में तो गुजरात में रिकॉर्ड कायम हुआ, आपको एमसीडी में भी एक तरीके का रिकॉर्ड ही कायम हुआ, और बगैर प्ले किए हुए जीत गई हिमाचल में। वो बीजेपी की गलती से हुआ, तो ये तो बगैर प्ले किए जीत जाती है। अब इनका अधिकार आपने विश्लेषण का जी। नहीं, एक मिनट मैडम, आप जो कांग्रेस गुजरात में भी जीती है वो बगैर खेले जीती है। अच्छा। और वही हाल हुआ है आपका हिमाचल में भी। बीजेपी सुनिए और मैं आपसे क्या बोला? मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़ुआ कड़ुआ दूध। क्या बोला उसके बाद? हमारा कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। कौन सी बात जी। और इस मीठे में कितना कड़ुआ है अभी पता लगेगा 2-4 दिन। और मैडम मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जहां जहां राहुल गांधी नहीं जाते हैं वहां कांग्रेस जीत जाती है। तो अच्छा, ये जो भी ये कई कांग्रेस भी एग्री कर रहे हैं। ये जो यात्रा है इसको भी अनवरत 20 साल तक चलने दीजिए। और मैं तो बोल रही हूँ ये यात्रा राजस्थान से गुजरी है और राजस्थान में हम उपचुनाव जीते हैं। कौशिक साहब, आपका सवाल किससे है और आपकी बात क्या है? सुधांशु जी के वाक्य पटुता के ऐसे ही हम कायल नहीं हैं जी। कितनी आसानी से 3 जगहों पे इनकी सरकार थी, 2 जगहों पे हार गए, लेकिन जीत के जश्न में उसको ढक दिया इन्होंने। कांग्रेस जश्न क्यों नहीं मना रही? हिमाचल का जश्न मनाया। मेरा मूल सवाल यह है कि अभी तक आम आदमी पार्टी पे ये आरोप लगाया जाता था कि कांग्रेस की सीटें खा रही है, वो कांग्रेस की वोट खा रहे हैं। आपको दिल्ली से बेदखल कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। क्या आप आम आदमी पार्टी को प्रमुख विपक्षी दल के तौर पे मानते हैं? चुनौती आम आदमी पार्टी मानते हैं या आज भी कांग्रेस आपके लिए चुनौती है? ये हम जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया। अरे यही तो बड़ी मजेदार बात होने जा रही है। अब जो ये केजरीवाल जी का थोड़ा सा उदय हुआ ना, ये चुनौती हमारे लिए नहीं है। या तो राहुल जी के लिए है, या ममता जी के लिए है, या नीतीश कुमार जी के लिए है, या तेलंगाना जी वाले केसीआर जी के लिए है। और अभी क्या होने वाला है, ये मोदी से तो कोई नहीं लड़ पाएगा, सभी आपस में खूब लड़ेंगे। अभी देखिएगा ये साबित करने के लिए कि कौन क्या है, क्योंकि कहने लगा ना चौथी राष्ट्रीय पार्टी। अब बताइए 2-3 ठो थी, अब एक और आ गया दावेदार। अब ये बताइए, पहले इन लोगों से पूछ लीजिए कि ये मुकाबला किससे मान रहे हैं। अरे यही तो मैं कह रहा हूं। चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है। चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है। तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती। अगर आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नहीं, आपको लगता है इन्होंने जो कहा, मैं एक लाइन कह दूं। इनके लोग, आपने बहुत अच्छी बात कही। अरे मैं कह रहा हूं वो खूबसूरती है। अरे वो ऐसी खूबसूरती दिखेगी 24 आने से पहले एक विपक्ष के अंदर। जानते क्या दिखेगा? तो एक कहावत है कि मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में भतेरे। यानी पहलवान लड़ने के लिए बाहर जरूरत नहीं, अंदर एक दूसरे से लड़ने के लिए काफी रहेंगे। अभी पूछ लीजिए। अच्छा ये बताइए, इनसे पूछिए। अरे भाई एक मिनट। अरे भाई हमारे, आप बोलिए सुधांशु, आप मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। अच्छा इनसे पूछिए कि मोदी जी से मुकाबला राहुल का है, इनसे पूछिए केजरीवाल का है। पूछिए, अभी ये बात साफ हो जाएगी। मोदी जी से बाहर ना तो घर में भतेरे। भाई देखिए, मोदी जी से मुकाबला किसका? राहुल आपको मुकाबले में लिख रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए। राहुल जी दिख रहे हैं जनता तय करती है कौन मुकाबले में होगा। इतना घमंड ठीक नहीं है। घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, घमंड तो हिटलर का नहीं रहा, तो मोदी जी का है, सुधांशु जी का क्या रहेगा? तो जनता तय करती है, और जब जनता तय करती है तो सत्ता पलट देती है। जनता ऐसी है, जनता जनार्दन है। पहली बात। दूसरी बात एक और बताऊं, राहुल जी का मुकाबला है केजरीवाल जी? देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि आज आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रही है, देश को नंबर 1 बनाने की बात कर रही है, हमारा एजेंडा क्लियर है। हमें देश को फ्री का सामान देकर नंबर 1। फ्री का नहीं, आप अपमान मत करिए। फ्री का आप अपमान मत करिए। आप अपमान, अमीर जी, फ्री का नहीं, जनता को उसका अधिकार देना, जनता को उसके टैक्स के पैसे का रिवर्ट देना, ना कि स्विस बैंक में भर लेना, ना कि काला धन इकट्ठा कर लेना। काला धन आएगा, आ गया क्या देश में? पंजाब में 8 महीने हो गए। सुनिए 1000 रुपए दे दिए पंजाब में। देंगे, 300 बिजली दे दी हमने पंजाब के अंदर। पंजाब 1000 रुपए दे दिए। आपने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 15 लाख दे दिया आपने। 15 लाख दिया आपने, 2 करोड़ रोजगार दिया, 100 स्मार्ट सिटी दिया आपने, बुलेट ट्रेन दिया आपने, क्या दिया? ये आईबी का मतलब इंटरनल ब्रॉडकास्ट आप लोगों की पार्टियों में भी है? इंटरनल ब्रॉडकास्ट यूनिट है ऐसा सुधांशु जी?
देखिए, ब्रॉडकास्ट बाहर वालों के लिए होता है, ये इंटरनल ब्रॉडकास्ट तो भाई उन्हीं के लिए होता होगा। मतलब जो टोपी लगा के रखते थे, अब टोपी दूसरों को पहना दी, शायद उनके अंदर इंटरनल ब्रॉडकास्ट। आप क्या भी है इंटरनल ब्रॉडकास्ट? देखिए, इनके यहाँ तो पता नहीं क्या क्या है। पहले ये सारे टाइम बोलते थे कि कांग्रेस को मत वोट दो, कांग्रेस के जो जीत के आएंगे वो भाजपा खरीद के ले जाएगी। अब सिसोदिया साहब खुद कह रहे आके कि हमारे लोगों को ये खरीद के लेकर जाने वाले मेयर नहीं बनने देंगे। तो जो आप दूसरों पे इल्जाम लगा रहे थे सबसे बड़ा खतरा पर, अब ये तो बता दीजिए सुधांशु जी, कब खरीद रहे, कब मेयर बना रहे, रोज आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पे। बताइए तो दिल्ली की जनता का काम कब होगा, कूड़े का पहाड़ कब घटेगा? केजरीवाल जी टीवी चैनलों पे जो लिख लिख के दे के आए थे, कहे से लिखे का महत्व अधिक होता है। और सुनिए, और लिखे से भी अधिक महत्व किसका होता है? मैं कसम खाता हूं कि कभी भी कसम खाता हूं कि कांग्रेस की सपोर्ट, कसम खाता हूं 15 लाख मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार सबको मिलेंगे, स्मार्ट सिटी मिलेगा, बुलेट ट्रेन चलेगी। एक पब्लिक से देखिए क्या सवाल है, बोलिए सवाल आप बोलिए, एक लाइन फिर छोड़िए। कसम, ये पता नहीं फैमिली को बीच में ले आते हैं। इन्होंने पहले एक बार ट्वीट किया था कि एलजी साहब आप तो मुझे जितना डांटते उतना तो मेरी पत्नी भी नहीं डांटती। अब जो घर में डांटा फटकारा दुत्कारा जा रहा है, उसके लिए बाहर क्या बात करने की बात करना। जी राधिका आप दिल्ली से खुद आती हैं। दिल्ली एमसीडी में जो डिबैकल हुआ है, और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष जनाब थे तो पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे थे, इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई। उनका अपना वोट नहीं था तो वो क्या रणनीति बना रहा था व्यक्ति, सवाल ये खड़ा होता है। और दूसरी बात, गुजरात के अंदर जो आपका हश्र हुआ है, आप उसको एक कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता होने के नाते, यानी एक आप विधायकी का चुनाव लड़ चुकी है, पार्टी के कम्युनिकेशन मीडिया सेल डिपार्टमेंट में आप काम करती है, एक सवाल का जवाब दीजिए, इतनी बुरी हार को आप पचा कैसे पा रहे हैं जो गुजरात में आपके साथ घटा है? मैं आपको बता रहा हूं, मैं गुजरात के कई एक्सपर्ट्स के साथ मेरी बात हुई, मैं गुजरात गया था, कोई मान नहीं रहा था कि कांग्रेस 35 से नीचे आ सकती है। श्योर शॉट कांग्रेस की सीटें थी 25 थी वहां गुजरात में, जो कांग्रेस आज तक कभी हार नहीं सकती थी, लेकिन वो सीटें हार गई है। कांग्रेस का ये अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। ना भूतो ना भविष्य में ऐसा प्रदर्शन कांग्रेस को भी कभी उम्मीद नहीं होगी, वो कभी आगे भी करेगी। क्या आपको लगता नहीं है यू आर टेकिंग इट टू लाइटली? 40 सेकंड मुझे बीच में टोकिएगा नहीं। जी सबसे पहले दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, हमारा वोट शेयर सिर्फ 4.2% रह गया था, जो आज बढ़ के 12% पे आ गया है धीरे धीरे। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो झूठ की स्पीड है वो तेज है और सच्चाई की स्पीड थोड़ी धीरे है, पर स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। दिल्ली में यह हुआ। आपने अनिल चौधरी जी की बात करी, मैं आपके सामने खड़ी हूं, मेरा वोट नहीं था। आप ऑनलाइन जब मैंने अपना वोट चेक किया, इलेक्टोरल लिस्ट में चेक किया, मेरा वोट था। जब मैं खुद वोट देने गई तो वहां पे मेरी फोटो पे डिलीटेड लिखा हुआ था। तो ये क्या हुआ है दिल्ली में, कौन जिम्मेदारी लेगा? ये सवाल हमने इलेक्शन कमीशन से भी पूछा है। आपको याद है हमने एक रिकॉर्ड बनाया था माधव, हाँ जी 149 का रिकॉर्ड खाप के जरिए 149 सोसाइटी को जात में बांटकर जो रिकॉर्ड बनाया था खाप वाला। इन्होंने क्या नफरत की खेती करी है वो भी बताइए ना। हमारी जाति पे आ जाएंगे, धर्म पे आ जाएंगे, इनकी नफरत की खेती के तो बीज बताइए कहाँ कहाँ बोए। दूसरी बात, क्या हंगामा नहीं हुआ? मोदी जी ने तो ऑलरेडी नफरत का डर फैलाना शुरू कर दिया। बोल रहे हैं कि ये तो अब मेरे पे अटैक करेंगे, तुम्हारे पे भी अटैक करेंगे। जनता को डराने का काम कर रहे हैं। अब डर और नफरत की राजनीति तो कर रहे हैं, जनता को डरा रहे हैं कि अब ये लोग इधर जीत गए। वो अपने कार्यकर्ताओं के बोल रहे थे। दूसरी बात, गुजरात पे आते हैं। गुजरात पे बात करें, कितनी आपने बताया ना 149, इनकी कितनी सीटें आई हैं? 156। कितनी ज्यादा है? 7 ना? तो क्या प्रचंड ऐसा रिकॉर्ड हो गया? प्रचंड 7 सीटों में। ओह मोदी 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 मोदी। अरे 27 साल बाद सीटें आई है इतनी। ऐसा तो है नहीं कि कि कभी किसी को उस पास वोट नहीं मिली। वो गुजरात का चुनाव माधव सिंह सोलंकी जी ने KHAM 4 जातियों और इंदिरा जी की हत्या की बात की सहानुभूति का चुनाव था। पूरा सुनने इंदिरा जी की हत्या के बाद का हुआ चुनाव था। को टिकट देते हैं, दंगाई आके उसके लिए वोट मांगते हैं, हिंदू मुसलमान ये करते हैं और बार बार वही जो आपने लाइन बोली थी, जरा फिर सुना दीजिए एक बार। गप गप क्या सुनाया था? खैर सुनिए, जो डर की बात करते हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। अभी आप खुद ही बोल रहे थे कि रामपुर में हम जीते हैं, जहां पर देखिए एक बड़ा बढ़िया वाक्य था जो आजकल मीडिया में आप लोग भी याद करिएगा, जहां 55% मुसलमान हैं मगर पहली बार बहुसंख्यक समाज का जीता है। यानी 45% वाला बहुसंख्यक होता है। ये बहुत बढ़िया एक इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव है, पहले समझना चाहिए। और जहां पर 55% मुसलमान है वहां पे हम जीते, इसका मतलब हमें समर्थन मिल रहा है। सुनिए ये पॉइंट, एक मिनट देखिए रामपुर में एक इतिहास और बना है।
55 मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को एन ब्लॉक वोटिंग करी है और रामपुर में इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और सही कहा आपने जनाब, आपने बिल्कुल सही बात बोली और आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि गुजरात के अंदर कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां भारतीय जनता पार्टी, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, आज हम विश्लेषण करने के लिए बैठे हैं, तो सियासी लड़ाई चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी, लेकिन ये एक बड़ा चेंज दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जहां पर भी आता है वहां जाति, धर्म, हर चीज का ब्रैकेट टूट जाता है। आपने 2014 में देखा, आपने 2019 में देखा, 303 सीटें बिना मुस्लिम वोट्स के तो नहीं आई होंगी। 156 सीटों में जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है वहां पर वोट्स मिले हैं, तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन जिस पॉलिसी पर वो हमेशा चलते आए हैं, ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी का बाय एंड लार्ज जो प्रोमिसेस 1951-52 में किए गए थे जनसंघ द्वारा, आज तक उन्हीं पर चलते आ रहे हैं। ये क्या, ये व्हाट दिस सजेस्ट? सबके पीछे एक ही मूल मंत्र है जो मोदी जी ने दिया है, सबका साथ सबका विकास। लोगों को जितने भी रिलीफ मेजर्स हैं, 37 जो रिलीफ मेजर्स हैं प्रधानमंत्री के, उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिला है जो मुसलमानों में। सैयद साहब, ये जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसके क्या मायने हैं? खासतौर पे मुस्लिम एरियाज के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, अब तो ये कहना आपको भी छोड़